बहुत देर से धीमी आवाज में कुनमुना रही बच्ची थोड़ी देर बाद ठुनकने लगी और उसकी रुलाई फूट पड़ी। सौम्या आंख बंद करके उसकी ओर पीट करके सोने का बहाना किए हुए पड़ी रही। एक मन कर रहा था उठकर उसे संभाले और दूसरा मन कठोर ही बना रहा। बच्ची अब जोर जोर से रोने लगी। सौम्या अब और अधिक सोने का नाटक नहीं कर पा रही थी। वो सोच रही थी उठने का कि तभी माँ जी धड़धड़ाते हुए कमरे में आ गई और सौम्या उठकर बैठ गई। माँ जी की कठोर मुखाकृति की देखकर आगे कुछ कहने का साहस नहीं हो रहा था। बोली, पता नहीं कैसे आंख लग गई, मैं उठ ही रही थी बस। बच्ची को छाती से चिपकाकर उन्होंने उसे पुचकारा। जब वह आश्वस्त होकर चुप हो गई तो उसे गोद में लेकर वे पलंग पर बैठ गई और उसे बोतल से दूध पिलाने लगी। अपराधी की तरह सौम्या चुपचाप बैठी रही। माँ जी की गोद से अब बच्ची को लिया नहीं जा सकता था। उसने घड़ी देखी, 4:30 बज रहे थे। वो धीरे से उठकर रसोई घर में चली गई और चाय बनाने लगी। 1 कप ससुर जी को दिया और 2 कप लेकर कमरे में आ गई। माँ जी अब बच्चे का डायपर बदल रही थी। सौम्या को ग्लानि हो गई। ये काम तो उसे करना चाहिए था जो माँ जी कर रही थी। डायपर बदलकर उन्होंने बच्ची को फिर से गोद में लिया और उसे पुचकारने लगी। सौम्या ने 1 कप उन्हें दिया और 1 कप लेकर सामने बैठ गई। अचानक माँ जी ने पूछ ही लिया, सौम्या, क्या तुम्हें बेटे की अधिक कामना थी? इस अप्रत्याशित प्रश्न को सुनकर सौम्या अवाक रह गई। बोली, नहीं माँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इस बार माँ जी का स्वर तीखा था। फिर क्यों अपनी ही बेटी के साथ ऐसा उपेक्षित व्यवहार करती हो? सौम्या शर्म से सन्न रह गई। ऐसा तो उसने सोचा भी नहीं था कि माँ जी यह सब बात भी बोल सकती हैं। उसे पता है अपने खुद के 3 बेटे, बड़े 2 बेटों के बेटे होने पर माँ जी को बेटी की कितनी अधिक चाहत थी और वो खुद भी बहुत सुलझी हुई महिला थी। इस तरह का भेदभाव उनके मन में कभी भी नहीं रहा। लेकिन तब भी सौम्या के गर्भवती होने की खबर सुनते ही उन्होंने हर पल एक पोती की ही कामना की थी। तभी तो कुहू के जन्म लेते ही वे खुशी से पागल हो गई थी। सौम्या ने कहा, बस जरा सा थकान के कारण। आगे सौम्या से झूठ नहीं बोला गया, क्योंकि लड़कियां तो 1.25 महीने बाद ही घर के छोटे मोटे काम करने लग जाती हैं और उसे तो 3 महीने होने को आए। अब तो थकान का बहाना भी बचकाना सा लगता है। सारा दिन बिस्तर पर ही पड़ी रहती है। काम तो माँ जी कुछ करने नहीं देती, बस बच्ची को ही देखना होता है और वो भी उससे नहीं होता। जबकि बच्ची बहुत कम रोती है। ज्यादातर तो नींद खुलने पर भी चुपचाप पड़ी रहती है, जैसे उसे अपनी माँ के उपेक्षित व्यवहार का आभास हो गया हो। इसलिए उसे वो कम ही परेशान करती है। चाय के खाली कप को लेकर वो चुपचाप सिर झुकाकर कमरे से चली गई। जब वापस आई तब तक माँ जी बच्ची को लेकर जा चुकी थी। एक लंबी सी सांस लेकर सौम्या पलंग पर बैठ गई। पास में बच्ची के छोटे छोटे तकिए रखे थे। बेबी प्रिंट की छोटी सी चादर बिछी थी। डायपर और झबले रखे थे। सौम्या ने धीरे से उन्हें छुआ। उसका मन भर आया। ऐसा नहीं है कि वो अपनी बेटी से प्यार नहीं करना चाहती और माँओं की तरह मातृत्व सुख का गर्व मिश्रित अनुभव नहीं करना चाहती, लेकिन उठकर वो खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। शाम का समय भी मानो उदास मन स्थिति में नीरव दूर तक मलिनता से पसरा हुआ था। हर रोज कितना प्रयत्न करती है वह सहज होने का, लेकिन मन की गांठ इतनी मजबूती से लगी है कि सुलझ ही नहीं पा रही, खुलती ही नहीं है। इससे तो सच में बेटा हो जाता तो ही ठीक था। कम से कम उसका अपना तो होता, उसमें किसी और की आशाओं की प्रतिछवि तो न होती और उसकी माँ का भी भ्रम एक बार टूट जाता। वही तो है जिन्होंने सौम्या को अपनी ही बेटी से दूर कर दिया। उसके भीतर की माँ को इतना कुंठित कर डाला कि वह अपनी ही संतान, अपनी ही बेटी से दूर हो गई। भावनाओं के सारे सोते ऐसे सूख गए कि हृदय का सारा अमृत सूख गया और जब मन ही मुरझा जाए तो शरीर का रस भी सूख ही जाता है। माँ जी अचानक कमरे में आई और बोली, दवाई ली थी आज? लो, दूध में शतावरी मिलाकर लाई हूँ, पी लो। सौम्या ने हल्का सा प्रतिवाद किया, कुछ नहीं होता है शतावरी से। वे दूध का गिलास सौम्या को पकड़ाते हुए बोली, कोशिश करना हमारा काम है। कल से सफेद जीरा भी खिलाना शुरू करूंगी। बच्चे के लिए माँ का दूध ही सबसे अच्छा होता है। ये ऊपर का दूध, ये पाउडर घोल कर पिलाना मन को कुछ ठीक नहीं लगता। सौम्या के मन में फिर कुछ अपराध बोध सा होने लगा। वे चुपचाप दूध पीने लगी। दिन रात माँ जी उसी के विषय में सोचती रहती हैं, क्या खिलाए कि उसके छाती में दूध उतर आए। क्या दवाई दूं, क्या जड़ी बूटियां, घरेलू डॉक्टर, दवाइयां, कुछ भी तो नहीं बाकी रखा उन्होंने। सारे प्रयत्न कर डाले। दूसरे दिन सौम्या दोपहर में लेटी थी कि तभी फोन की घंटी बजने लगी। देखा माँ का फोन था।
खीज भरे उपेक्षित भाव से उसने मोबाइल साइलेंट पर करके तकिए के नीचे रख दिया। पता है माँ हर 2 मिनट में फोन लगाएगी। दिन में 4 बार अपनी कुहू को देखे बिना उसको चैन नहीं मिलता। 5 मिनट बाद ही हाथ में फोन लिए माँ जी ने कमरे में प्रवेश किया और उसे जगा हुआ देखकर बोली, क्या हुआ वैशाली जी, कब से तुम्हें फोन लगा रही हैं, उठा क्यों नहीं रही? सौम्या हड़बड़ाकर उठ गई और बोली, मेरा फोन साइलेंट पर था तो सुनाई नहीं दिया। शंकित दृष्टि से उसे घूरते हुए माँ जी बच्ची के सामने बैठकर वैशाली जी को वीडियो कॉल पर उसे दिखाने लगी। सौम्या की माँ अर्थात वैशाली बच्ची से बातें करने लगी। बच्ची हाथ पांव चलाते हुए किलकारी मार रही थी। दिन तो बीत गया। रात में सौम्या सो रही थी। रात में नींद खुली तो बच्ची की किलकारी सुनकर सौम्या ने पलटकर देखा। निशांत बच्ची को गोद में लेकर खिला रहे थे। सौम्या ने पूछा, क्या हुआ? निशांत बोले, डायपर गीला हो गया था, रो रही थी, मैंने बदल दिया। सौम्या ने कहा, आपने मुझे क्यों नहीं उठा दिया? निशांत ने सहज भाव से उत्तर दिया, तुम्हें बहुत गहरी नींद आ रही थी, फिर क्या हुआ जो मैं उठ गया? दिन भर तो तुम ही संभालती हो, तुम्हारा भी तो आराम करना बहुत जरूरी है। सौम्या के दिल को बहुत ठेस लगी। बच्ची के रोने की आवाज निशांत को सुनाई दे गई, लेकिन उसे नहीं सुनाई दी। मन में प्यार ना हो तो कान भी बहरे हो जाते हैं। निशांत दिन भर ऑफिस के काम से थका मंदा रहता है, तब भी वह बच्ची की नींद के प्रति कितना सतर्क रहता है। शायद इसका कारण बच्ची के साथ उसका लगाव ही है। वह लगाव जो सौम्या भी अपने दिल में पैदा करना चाहती है बच्ची के लिए, लेकिन चाह कर भी बहुत कोशिश करके भी नहीं कर पा रही। कितना समझाती है खुद को कि उसने 9 महीने उसे कोख में रखा है, जन्म दिया है उसे, लेकिन हर बार बीच में एक अदृश्य दीवार आकर खड़ी हो जाती है। बचपन से मन में पड़ी एक ग्रंथि उभर आती है और अपनी ही बच्ची उसे किसी और की बेटी लगने लगती है, अपनी माँ की बेटी। वह बेटी जिसे उन्होंने 16 महीने की आयु में ही खो दिया था। सौम्या से 2.5 साल छोटी, जिसकी सूरत भी सौम्या को याद नहीं, मगर जो ना होकर भी उम्र भर होने से भी उससे अधिक उस पर हावी रही। जिद्दी और थोड़ी गुस्सैल सौम्या के व्यवहार से जब भी माँ आहत होती थी तो अपनी छोटी बेटी की याद में उनकी आंखें भर आती। चेहरे पर एक उलाहने का भाव आ जाता कि आज मेरी कुहू होती तो। माँ से ही सुना था कि उसकी आवाज बहुत धीमी और मधुर थी, हमेशा अपने में मगन खेलती रहती, बहुत ही कम रोती थी। तभी तो माँ ने उसका नाम कुहू रखा था। थी भी बहुत सुंदर, बहुत गोरी। सौम्या ने फोटो में देखा था उसे। फोटो माँ ने पलंग के पास वाली टेबल पर ही रखा था। दूध में केसर घुले जैसा रंग, बिल्कुल माँ जैसा। घुंघरैले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी होंठ। बढ़ती उम्र में जब सौम्या को समझ में आया तो उसे कुहू से अनायास ही ईर्ष्या हो गई। अपना दबा रंग देखकर घर परिवार जान पहचान वालों में जब भी रूप रंग की बात चलती तो माँ कुहू की ही रूप की तारीफ करती। कुहू ना होकर भी माँ के रोम रोम में बसी थी। कुंठित होकर सौम्या माँ को और परेशान करती। देखा था उसने कुहू के कपड़ों को छाती से लगाकर माँ को जोर जोर से रोते हुए, क्यों चली गई बिटिया मुझे छोड़कर? उसका सारा सामान माँ ने आज तक सहेज कर रखा है, उसके कपड़े, उसके खिलौने, बिछौने, सब। कुंठित होकर सौम्या माँ को और तंग करती, उनकी उपेक्षा करती। जितना सौम्या अपनी माँ को तंग करती उतना ही माँ कुहू के और नजदीक जाती रही। सुना था उसने कि माँ ने बरसों तक ईश्वर से प्रार्थना की थी उसे वापस पाने की, लेकिन ईश्वर ने सुनी नहीं। सौम्या का संपूर्ण अस्तित्व कुहू की छाया तले विद्रोह में कांटेदार होता गया। माँ उसे सौतेली लगती और कुहू उसे अपनी प्रतिद्वंदी। माँ उसे कभी भी प्यार करती तब भी उसे लगता कि कुहू के हिस्से का बचा हुआ दे रही है और वो माँ से और दूर चली जाती। अजीब सी मन की स्थिति हो गई थी उसकी। माँ को रुलाने, आहत करने में उसे एक आत्मिक सुख मिलने लगा और उसने अंततः सुख उसी में बोध किया और स्वयं को कैद कर लिया। माँ जितना उसके पास आने की, दुलार करने की कोशिश करती उतना ही वो अपने खोल में सिमटकर एकाकी सी होती गई और अपने एकाकीपन के लिए माँ को ही मन में अपराधी मानती रही। बाद के वर्षों में माँ का दर्द भी कम होता गया और सौम्या अपने स्कूल कॉलेज की दुनिया में व्यस्त होती गई। मन की गांठें अब इतनी नहीं चुभती थी। जब सौम्या माँ बनने वाली थी तब माँ की आस फिर से जग गई। चेहरे पर एक खुशी खिल गई। मेरी कुहू वापस आएगी, ईश्वर उसे इस रूप में मेरी गोद में वापस भेजेगा। माँ खुशी के मारे पागल हो गई। सबको लगता ये नानी बनने की स्वाभाविक खुशी है, लेकिन सौम्या को उनकी खुशी से चिढ़ होती। उसे लगता माँ की यह खुशी सौम्या के माँ बनने को लेकर नहीं,
बल्कि अपनी मरी हुई बेटी को वापस पाने की उम्मीद में है। माँ का रोज फोन लगाना, सेहत पूछना, हिदायतें देना सौम्या को बेहद नागवार लगता। उसे लगता माँ उसकी नहीं, अपनी बच्ची की परवाह कर रही है। उसके गर्भ के अजन्मे बच्चे के माथे पर जैसे किसी अदृश्य हाथ ने माँ के नाम में सौम्या की जगह उसकी माँ का नाम लिख दिया। वह ईश्वर से प्रार्थना करती कि उसे बेटा दे, ताकि माँ का यह व्यर्थ भ्रम टूटे और सौम्या को उसका अपना बच्चा मिल जाए। लेकिन माँ पूरे चाव से लड़की के कपड़े जमा करती रही। माँ जितना आने वाले बच्चे से जुड़ती जा रही थी, सौम्या उतनी ही उदासीन होती गई। लेकिन जब बेटी का जन्म हुआ तो सौम्या के होश में आते ही माँ ने गुलाबी रंग के झबले में लिपटी गुलाबी चादर में सोई दूध सी गोरी बच्ची, उन्होंने बच्ची को अपनी छाती से लगा लिया और बोली, देख सौम्या, हूबहू कुहू जैसी है, यह तो मेरी कुहू ही है। आ गई वापस मेरे पास मेरी बच्ची। सौम्या के भीतर कुछ दरक गया। बच्ची का रंग टोपी में से बाहर आकर माथे पर घुंघराली लटें, उस पर बच्ची को देखते ही पिताजी के चेहरे के भाव और उनकी आंखों में तैरती नमी। सौम्या को लगा उसने तो बस जन्म दिया है, बेटी तो वास्तव में माँ की ही लौट कर आई है, तभी तो रंग भी उनका ही लेकर आई है। उस पर नामकरण पर माँ ने उसका नाम कुहू ही रखा, जिसे सबने स्वीकार भी कर लिया। अब यह नाम ही उसे हर पल एहसास दिलाता रहता है कि यह बेटी उसकी नहीं। बस तभी से सौम्या के मन की नदी सूख गई। यूं भी उसके दिमाग में कुछ घर कर जाता तो वह उसी के विचार में कुंठित रहती। माँ जब तक यहाँ रही, सौम्या और भी अधिक बच्ची की ओर से उदासीन होती गई। वह तो पिताजी की तबीयत खराब हो गई तो उन्हें मजबूरन जाना पड़ा, वरना तो यहीं बस जाती। जाते हुए पैर निकल ही नहीं रहा था उनका, आंखें बार बार भर जा रही थी। कितनी ढेर सारी नसीहत दे डाली सौम्या को बच्ची की ठीक से देखरेख करने के संदर्भ में। एक बार तो सौम्या का मन हुआ कि कह दे कि अपनी बेटी को अपने साथ ले जाओ, लेकिन सासू माँ पास में खड़ी थी इसलिए चुप रह गई। बच्ची अब 4 महीने की हो गई। एक दिन सौम्या कपड़े तय करके अलमारी में रख रही थी, तभी कुहू नींद से जाग गई और धीरे धीरे अपने मन से ही खेलने लगी। सौम्या को भी कभी कभी आश्चर्य होता कि बच्ची कभी रोती क्यों नहीं है। उसने अलमारी के पल्ले की ओट से देखा, बच्ची अपने ही हाथों की उंगलियों से खेलकर किलकारी भर रही थी। वास्तव में उसकी आवाज बहुत धीमी और मधुर थी, जैसा कि माँ ने कहा था कि उनकी बेटी कुहू की तरह है। सौम्या पल्ले की ओट से निकलकर बच्ची के सामने खड़ी हो गई। बच्ची ने किलकारी भरना बंद कर दिया और होंठ दबा लिए। मुट्ठी बांधकर दोनों हाथ सीने में रख लिए और चुपचाप सौम्या को देखने लगी। न गोद में लेने की पुकार, न आग्रह भरी मनुहार, न माँ को देखते ही मचल कर ठिनुकना। सौम्या के दिल में फांसी चुभ गई। बच्ची भी उसके मन के भावों को समझती होगी ना, कि यहाँ एक सूखा सा उदासीन भाव है, बूंद भर भी मातृत्व की उष्मा नहीं है। तभी तो वह भी निश्चल पड़ी है। माँ का ध्यान आकर्षित कर उससे गोद में उठा लेने की कोई शिशु सुलभ चेष्टा नहीं करती। वह मातृत्व का वह कोमल परिचय सौम्या ने उसे दिया ही कब। तभी तो बच्ची की आंखें भी अपरिचित भाव से ही ताक रही थी उसे, एक नितांत अपरिचित जिज्ञासा से। सौम्या ने फिर मुंह पल्ले की ओट में कर लिया। बच्ची दोबारा किलकारी भरकर खेलने लगी। न जाने क्यों सौम्या के मन में एक मरोड़ उठी। उसका मन किया कि कहीं वो बैठकर खूब सारा रो ले। बच्ची 9 महीने की हो गई थी। पलटने बैठने के बाद खड़े होने की अब अपनी स्वाभाविक विकास यात्रा पर आगे बढ़ रही थी। माँ जी अब और अधिक चौकस दृष्टि रखती थी बच्ची पर, कहीं सौम्या लापरवाही न कर बैठे और बच्ची पलंग से गिर न पड़े। दिन में अधिकतर समय उसे अपने पास ही रखती। माँ के वीडियो कॉल बदस्तूर जारी थे, जो सौम्या को एक क्षण के लिए भी भूलने नहीं देते थे कि कुहू उनकी बेटी है। बच्ची के साथ उसका जुड़ाव मात्र एक मनुष्य होने के नाते देखभाल करने तक ही सीमित था। जैसे जैसे वो बड़ी होती जा रही थी, उसका चेहरा हूबहू माँ के पलंग के पास वाली टेबल पर रखी तस्वीर वाली कुहू के समान होता जा रहा था, और सौम्या को वह किसी दूसरे की अमानत सी लगती, अपनी नहीं। बच्ची का रंग देखकर एक बार तो लोगों की टटोलती निगाह सौम्या के रंग पर अटक जाती। निशांत का भी रंग इतना साफ नहीं था। पिताजी की तबीयत संभली तो माँ इधर आने के लिए छटपटाने लगी। सौम्या को बुला बुलाकर तो वो हार गई थी। आखिरकार अब वे ही आ रही थी। माँ जी ने ड्राइवर को भेज दिया था स्टेशन। सौम्या कुहू को दाल चावल खिला रही थी कि तभी कार आ गई। कहना न होगा कि क्षण भर माँ जी से मिलने की औपचारिकता पूरी करके माँ अंदर भागी अपनी कुहू से मिलने, उसे सीने से लगाने, जो 26 बरस बाद अब तस्वीर से निकलकर साक्षात उनके सामने थी।
बच्ची सौम्या के पास बैठी थी। माँ उसे देखती ही रह गई, साक्षात जैसे उनकी ही कुहू बैठी थी। लगा अभी पहले की तरह मम्मा कहकर बाहें फैलाकर सीने से चिपक जाएगी। वही चेहरा, वही रंग रूप, वही घुंघरैले बाल। आंखें आंसुओं से धुंधला गई। रुंधे हुए गले से अस्पष्ट उच्चारण के साथ ही उन्होंने उसे गोद में उठा लेने को बहुत आतुरता से बाहें फैला दी और बोली, मेरी बच्ची, आखिर भगवान ने मेरी सुन ली, तुझे वापस भेज ही दिया। 26 वर्षों की विछोह की पीड़ा और मिलन की खुशी एक साथ ही हृदय को मथ रही थी। यही वो उम्र थी जब कुहू ने पहली बार मम्मा कहा था। आज भी पहचान लेगी वह, अभी कहेगी, इसी अदम्य विश्वास से उसे ताक रही थी। शंका की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। एकटक उनके बढ़े हुए हाथों को देखते हुए बच्ची के होंठ नीचे से भिज गए, फिर निचला होंठ बाहर निकाला। आंखें डबडबा गई और अप्रत्याशित रूप से वह सौम्या का हाथ पकड़कर खड़ी हुई और आज पहली बार उसे मम्मा कहते हुए दोनों बाहों से उसके गले में चिपटते हुए जोर जोर से रोने लगी। उसे उठाने को बढ़े हुए माँ के हाथ वहीं ठिठक गए। मुख अचानक आहत सा दिखने लगा। इस अकल्पनीय घटना से वह स्तब्ध रह गई, लेकिन दूसरे ही क्षण उन्होंने बच्ची को सौम्या की गोद से खींच लेना चाहा तो बच्ची तेज स्वर में रोकर सौम्या से और अधिक चिपट गई। इधर सौम्या भी चकित थी। उसने कभी ममत्व भरा भाव नहीं दिखाया। तब भी बच्ची ने उसके साथ परिचय स्थापित कर ही लिया था कि वह उसकी माँ है। बच्ची के निश्चल प्रेम और विश्वास से मन में स्नेह का शोथ फूट गया। अनायास हाथ उसकी पीठ पर सहलाने लगा। माँ का आहत शुद्ध मुख देखकर मन को मानो विजय का एहसास हुआ। उनकी बच्ची को गोद में लेने की चेष्टा पर क्रोध आया और बोली, ये मेरी बेटी है, क्यों जबरदस्ती कर रही हैं उसे लेने के लिए। मन में कहीं एक क्रोध की भावना उठ खड़ी हुई कि अचानक दुखी निरीह हो आए माँ के चेहरे को देखकर भीतर की माँ कराह उठी। तुम अपनी बच्ची को अपनी माँ द्वारा भी गोद में लेने की कोशिश पर अपनी बेटी का रोना देखकर गुस्सा हो रही हो, तो इस माँ से जब काल के क्रूर हाथों ने उसकी मासूम बच्ची को छीना होगा, तब विवशता भरे क्रोध और पीड़ा से उस माँ के दिल की क्या हालत हुई होगी। अपनी बेटी के प्रति ममत्व की भावना ने उसे पहली बार अपने माँ के दुख, उसकी पीड़ा का एहसास कराया और माँ के प्रति उसका मन करुणा से भर गया। आज उसकी अपनी माँ उसकी बेटी को लेने की कोशिश कर रही है तो उसकी बेटी घबराकर उसके गले से चिपटकर रोने लगी। तो जब 16 महीने की उस मासूम कुहू को मृत्यु माँ से छीन कर ले जा रही होगी, तब आसन्न मृत्यु के क्षणों में वह अपनी माँ से बिछड़ने के भय से कितनी घबराई होगी, कितनी रोई होगी। और उसने उसे हमेशा अपनी प्रतिद्वंदी समझा, कभी उसकी हृदय विदारिका वेदना को नहीं जाना। पहली बार उसे लगा कि कुहू उसकी छोटी बहन थी, उसके स्नेह की पात्र थी। कुहू होती तो आज हम व्यस्क हमराज साथी होती। आज पहली बार उसके ना होने पर सौम्या की आंखें भर आई। ओह कुहू, तुम मेरी छोटी बहन हो, तुम तब भी मेरी ही थी और यदि वास्तव में वही हो तब भी मेरी ही हो, मेरी कुहू। कुहू के ममत्व ने आज उसकी बहन और माँ जैसे सौम्या को लौटा दी थी। माँ जी माँ की पीठ थपथपा रही थी। माँ जी ने कहा, कुहू ने आपको अचानक देखा इसलिए डर गई होगी, वरना ये कभी रोती नहीं है। 5-10 मिनट में पहचान हो जाएगी, तब तक आप आइए, चाय पी लीजिए। सौम्या ने माँ को जीवन में जैसे पहली बार अपनत्व से गले लगा लिया। माँ आश्वस्त और सहज होकर बाहर चली गई, जहाँ पिताजी और ससुर जी चाय पर प्रतीक्षा कर रहे थे। अचानक सौम्या को लगा कि उसका कुर्ता छाती से गीला हो रहा है। जो दूध की धार ढेर सारी दवाइयों से नहीं फूटी, वो कुहू के उस सहज विश्वास, निश्चल प्रेम और वात्सल्य ने बहा दी। उसके सारे अपरिचय को पोंछकर कुहू ने माँ बेटी के बीच का सहज वात्सल्यपूर्ण परिचय आखिर स्थापित कर ही लिया। सौम्या उसे गोद में लिपटाकर छाती में भींचकर अमृतपान कराने लगी। तो ये थी आज की कहानी। चाहे तो इसे 2 बहनों की कहानी कह लीजिए या फिर माँ बेटी की कहानी। अगर दिल को छू करके भी गई हो तो प्लीज कमेंट करना ना भूलें और हमें प्रोत्साहित और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।